नमस्कार। कक्षा 12वीं मनोविज्ञान विषय चैप्टर नंबर 2 सीखने की क्रिया के इस 5वें वीडियो में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले 4 वीडियो में हम शिक्षा की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण के साथ सीखने की 3 पद्धतियों की बात कर चुके हैं, जैसे कि अनुकरण द्वारा शिक्षा, प्रयत्न एवं बोल द्वारा शिक्षा तथा अभिसंधान द्वारा शिक्षा। और अभिसंधान द्वारा शिक्षा में भी हम शास्त्रीय अभिसंधान एवं कारक अभिसंधान यानी कि क्रियात्मक अभिसंधान, ऐसी 2 तरह की सीखने की पद्धतियों को पढ़ चुके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज इस दूसरे चैप्टर के अंतिम वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा पद्धति की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अंतर्दृष्टि माने क्या, इनसाइट लर्निंग कैसे हो सकता है, समझते हैं। दोस्तों, अंतर्दृष्टि शिक्षा एक बोधात्मक क्रिया के साथ जुड़ी हुई शिक्षा प्रक्रिया है। इस अंतर्दृष्टि पर सर्वप्रथम खोज एवं प्रयोग कोहलर नाम के समष्टिवादी जर्मन मनोवैज्ञानिक ने की। प्रथम विश्व युद्ध के समय कैनरी टापू पर चिंपांजी के ऊपर विविध प्रायोगिक अध्ययन करके अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त शिक्षा के विषय में अविस्मरणीय योगदान दिया। इन प्रयोगों के आधार पर कोहलर ने यह समझाने का प्रयास किया कि किसी भी प्रकार की शिक्षा में प्राणी या मनुष्य में यदि अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है तो उसकी शिक्षा के लिए अनेक असफल प्रयत्नों का अचानक अंत होता है और अंत में उपाय सूझने से उसे शिक्षा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा पद्धति में व्यक्ति की अपनी आंतरिक सूझबूझ, अपनी खुद की एक प्रकार की समझदारी, या जिसको कहे कि एकदम से मन में कोई विचार कौंधना या चमक उठना, उसके माध्यम से समस्या का हल कर देना, इसे ही अंतर्दृष्टि कहते हैं, जिस पर कोहलर ने प्रयोग किए। यहाँ 2 छोटे छोटे सवाल आपको ध्यान में रखने चाहिए। एक तो यह है कि अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा के लिए किसने प्रयोग किए, तो कोहलर ने, और किस प्राणी पर और किस टापू पर, तो कैनरी टापू पर और चिंपांजी पर। ये छोटे सवालों में पूछा जा सकता है, एक वाक्य में उत्तर दो या एमसीक्यू में, तो इसको ध्यान में रखें। आइए अब कोहलर ने जो प्रयोग किए हैं उनकी बात करते हैं। तो प्रिय छात्रों, कोहलर ने यह तय किया कि चिंपांजी के सामने अगर हम समस्या रखते हैं तो अपने सामने आई हुई समस्या का हल चिंपांजी किस प्रकार निकालते हैं, उसको समझने के लिए उन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किए। और इसके लिए कोहलर ने सरल से कठिन समस्याओं को लेकर चिंपांजी पर तरह तरह के प्रयोग किए। आइए उनके सबसे पहले प्रयोग की हम बात करते हैं। चिंपांजी पर किया गया सबसे पहला और सरल समस्या को लेकर किया गया प्रयोग, एक लकड़ी वाला प्रयोग। एक लकड़ी वाले प्रयोग में एक सरल समस्या का हल चिंपांजी कैसे करता है, उसे यहाँ दिखाया गया है।
एक भूखे चिंपांजी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। बाहर उसे दिखाई दे इस तरह केले की एक लूम रखी जाती है। दोस्तों ध्यान दें कि यहाँ भी पिंजरे के अंदर भूखे चिंपांजी को रखा जाता है। पिंजरे के अंदर ही पीछे की तरफ एक लकड़ी रखी गई है। तो पहले तो केले की लूम देखते ही चिंपांजी ने उसे प्राप्त करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए। कभी उसने अपने हाथ बाहर निकालकर उस केले की लूम को लेने का प्रयास किया, कभी अपने पैर बाहर निकालकर, ऐसे अनेक तरह से उसने केले की लूम को प्राप्त करने के प्रयास किए, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। वह निराश होकर, थक कर और परेशान होकर पिंजरे के पीछे के हिस्से में जाकर बैठ जाता है। दोस्तों एकाएक उसकी दृष्टि पिंजरे में पीछे की ओर पड़ी हुई लकड़ी पर पड़ती है और लकड़ी पर ध्यान जाते ही उसके मन में एक चमक उठती है और तुरंत वह पिंजरे के पीछे की ओर पड़ी हुई उस लकड़ी को उठा लेता है और लकड़ी के द्वारा पिंजरे के बाहर पड़ी केले की लूम को वो खींचकर नजदीक ले आता है और इस प्रकार से दूर रखे हुए केले की लूम को वह प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार वह केले प्राप्त करने की जो समस्या थी उसके सामने उसका हल निकाल लेता है, उस समस्या का उपाय ढूंढ लेता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि इस समस्या को हल करने के लिए चिंपांजी ने लकड़ी को देखकर होने वाली चमक या उसकी अंतर्दृष्टि जिम्मेदार है। तो देखा दोस्तों, एक चिंपांजी भी किस प्रकार अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करता है, उसके मन में भी कैसे एक चमक उठ जाती है कि अरे यह लकड़ी पड़ी है तो इससे केले की लूम को प्राप्त किया जा सकता है। इस चमक को ही अंतर्दृष्टि कहा जाता है। तो इस प्रकार से चिंपांजी इस केले की लूम को प्राप्त करने की इस समस्या का उपाय ढूंढ निकालता है। यहाँ पहला प्रयोग पूर्ण होता है। आइए अब बात करते हैं दूसरे दो लकड़ियों वाले प्रयोग की। कोहलर ने अंतर्दृष्टि के विषय में चिंपांजी पर एक और प्रयोग किया। इस प्रयोग में चिंपांजी के समक्ष थोड़ी कठिन समस्या रखी गई। केले की लूम पहले के प्रयोग से भी और दूर रखी गई और जैसे पहले प्रयोग में पिंजरे के भीतर पीछे की ओर अंदर ही एक छोटी लकड़ी रखी गई थी, उसी प्रकार यहां भी एक छोटी लकड़ी रखी थी तथा बाहर एक और बड़ी लकड़ी भी रखी गई थी। चिंपांजी ने पहले ही पिंजरे के भीतर पड़ी लकड़ी से केले की लूम लेने के प्रयास किए, किंतु दोस्तों जैसे मैंने कहा कि इस बार केले की लूम को और भी काफी दूर रखा गया था। तो चिंपांजी का जो यह प्रयास था लकड़ी के द्वारा, क्योंकि उसने पहले प्रयोग में लकड़ी के माध्यम से इस समस्या का हल करके केले की लूम प्राप्त कर ली थी, तो उसने उसे दोहराया, लेकिन पिंजरे में पड़ी उस छोटी लकड़ी से केले की लूम उसे प्राप्त नहीं हुई। उसके प्रयास व्यर्थ गए, सफलता नहीं मिली। अचानक उसके मन में चमक जागी और उसने भीतर की लकड़ी से बाहर रखी हुई लकड़ी को खींचकर
अंदर ले लिया। फिर वह जो बड़ी लकड़ी थी उसके माध्यम से केले की लूम को खींचने के प्रयास शुरू किए, किंतु दोस्तों जो बाहर लकड़ी पड़ी थी वो लंबी थी, फिर भी उसके द्वारा भी केले प्राप्त हो सके इतने नजदीक नहीं थे। तो फिर से चिंपांजी निराश हो गया और निराश होकर जो दो लकड़ियां उसके पास थी उससे वो खेलने लगा। खेलते खेलते दोस्तों ऐसा हुआ कि अचानक दोनों लकड़ियां आपस में जुड़ गई, क्योंकि प्रयोग करते वक्त सावधानी पूर्वक ऐसी व्यवस्था रखी गई थी कि एक लकड़ी दूसरी लकड़ी के भीतर फिट हो जाए और वो दोनों मिलकर एक और भी लंबी लकड़ी बन जाए। तो खेलते खेलते अचानक दोनों लकड़ियां आपस में जुड़ गई और दोस्तों लकड़ियां जुड़ते ही चिंपांजी के मन में फिर से चमक जागी, अंतर्दृष्टि आई और उसने दोनों लकड़ियों के जुड़ने से बनी हुई जो और भी बड़ी लकड़ी थी उसके द्वारा केले की लूम पिंजरे के पास ले आया। यानी इस तरह अधिक कठिन समस्या भी उसने अंतर्दृष्टि से हल कर दी। तो दोस्तों इस प्रकार कोहलर चिंपांजी पर सरल से कठिन की ओर जाते हुए और भी कठिन समस्याएं रखता जाता है। तो यहाँ दूसरे प्रयोग में दो लकड़ी वाले प्रयोग में चिंपांजी अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से केले प्राप्त कर लेता है। यहाँ यह दूसरा प्रयोग भी समाप्त होता है। आइए अब बात करते हैं कोहलर ने किए तीसरे प्रयोग की, लकड़ी के बॉक्स का प्रयोग। दोस्तों बॉक्स वाले इस प्रयोग में कोहलर ने और अधिक कठिन समस्या प्रस्तुत करके अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षा प्राप्त करने की चिंपांजी की जो क्षमता है उसे परखने का प्रयास किया। इस प्रयोग में कोहलर ने एक ऊंची छत वाले कमरे में लकड़ी के 3 बॉक्स रख दिए और ऊंची छत वाले उस कमरे में कोहलर ने छत के बीच में केले लटका दिए, यानी कि केले की लूम को लटका दिया गया। तो जैसे ही चिंपांजी ने केले देखे तो कूदकर केले प्राप्त करने के असफल प्रयास करने लगा, क्योंकि वो कूदकर केले प्राप्त नहीं कर सकता था। इतनी ऊंचाई पर थे कि कूदने से उसे वह केले प्राप्त नहीं हो सकते थे। उसके बाद कोने में लकड़ी के बॉक्स पड़े देखकर उसे कमरे के बीच में लाकर उस पर खड़े होकर केले प्राप्त करने की वह कोशिश करने लगा, किंतु उसमें भी असफल होकर वह निराश हो गया, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि कमरे की छत काफी ऊंची थी और केले की लूम काफी ऊंचाई पर लगाई गई थी। तो न वह कूदकर केले प्राप्त कर सका और न ही एक बॉक्स रख के उसके ऊपर चढ़कर केले प्राप्त कर सका। तो वह निराश हो गया। अचानक उसका ध्यान उस कमरे में पड़े अन्य बॉक्स पर गया। खेल में बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखते रखते अचानक उसमें एक चमक आई। तुरंत सब बॉक्सों को खींचकर बीच में ले आया और एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखने का प्रयास करने लगा, किंतु बार बार बॉक्स नीचे गिर जाते हैं। लगातार के प्रयत्नों से अंत में तीनों बॉक्स गिरे नहीं, इस तरह एक के ऊपर एक रखता गया। तीनों बॉक्स को रखने के बाद उन पर चढ़कर उसने केले की लूम को प्राप्त कर लिया और इस प्रकार दोस्तों उसने
इस कठिन समस्या को भी हल कर दिया। यहां कोहलर ने स्पष्ट रूप से चिंपांजी द्वारा पहले प्राप्त शिक्षा के कारण अन्य समस्याओं में भी उपलब्ध साधनों का उपयोग करके समस्या का हल किस तरह होता है यह समझाया है और समस्या का हल प्राप्त करने की मनुष्य एवं प्राणियों की इस पद्धति को कोहलर अंतर्दृष्टि या आह अनुभव कहते हैं। यहाँ ये तीसरा प्रयोग भी समाप्त होता है और इस कोहलर के तीसरे प्रयोग के साथ हमारा दूसरा चैप्टर सीखने की क्रिया भी यहाँ पूरा होता है। दोस्तों, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि यह लेसन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 5 मार्क्स के 2 सवाल पूछे जाएंगे, एक अथवा में पूछा जाएगा और उसमें आप ध्यान रखें तो पावलोव और स्किनर दोनों के जो प्रयोग है वह 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। साथ ही थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का प्रयोग और कोहलर के चिंपांजी पर किए गए इन 3 प्रयोगों में से 2 लकड़ियों वाला प्रयोग और बॉक्स वाला प्रयोग, इन 2 में से एक पूछा जाता है या थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षा का प्रयोग पूछा जाता है। तो इस हिसाब से हम समझें तो ये चारों प्रयोग बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।